हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज गार्डन। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ अभी भी रेगुलर बारिश हो रही है। जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी थी कि हमारे यहाँ जून से ही मानसून की बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक लगभग हो ही रही है। ये मेरी रोज की मॉर्निंग ड्यूटी है। जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो 7 बजे से जब तक मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ 2-3 घंटे मैं गार्डन में ही गुजारती हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे फ्लावर्स हैं। देखिए, बारिश के बावजूद भी बहुत ही अच्छी फ्लावर हुई है मेरी रोज में। और ये वाली जो रेड कलर की रोज है, ये सेंटेड रोज है। इसके नजदीक जाते ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो सेंटेड रोज अपने गार्डन में लगाएं तो इसका सेंट का अनुभव कर सकते हैं। तो रोज की मेरी ये ड्यूटी है कि मैं 2-3 घंटे सुबह अपने गार्डन में समय देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का समय चल रहा है और इस समय प्लांट्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कब आपके प्लांट्स रोड में सड़न की तरफ चले जाएं पता ही नहीं चलते हैं। क्योंकि कभी कभी टहनियाँ सूखने की वजह से धीरे धीरे पूरे प्लांट को खराब कर देती हैं। घास निकल आते हैं उनकी ये करना। जैसे ये सदाबहार के प्लांट है, इसके देख रही है टहनियाँ किस तरह से सूख गई हैं और इसी के थ्रू फंगल इन्फेक्शन पूरे प्लांट को चले जाएंगे। और सदाबहार के प्लांट की एक विशेषता क्या है कि अगर इसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत प्लांट में को ले खराब कर देती हैं। तो इसीलिए इस तरह की टहनियाँ अगर मिले तो आपको कट करके फेंक देना चाहिए और फंगिसाइड का इस्तेमाल बीच बीच में करते रहें। खुले आसमान में ना रखें और इसे सेमी शेड में रखें, ताकि बारिश का फव्वारा तो मिले पर डायरेक्ट ना मिले। मैं संडे को कुछ प्लांट्स वॉक के लिए निकली थी। हमारी ही स्कूल फ्रेंड की नर्सरी है, उनके यहाँ बहुत दिनों के बाद मैंने विजिट की। मैं कैलेडियम की कुछ वैरायटी अपने गार्डन में लाना चाहती थी। इसकी ही रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि यह प्लांट पॉली बैग में है और पॉली पोट में है, प्लास्टिक के पोट में है। कैलेडियम एक ट्रॉपिकल पेरेनियल प्लांट है जिसकी ब्यूटीफुल हार्ट शेप में लीव्स होती हैं और इसे जीसस हार्ट प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्लांट हार्ट शेप के होते हैं और उसमें ब्लडी कलर्स होते हैं, ब्लड कलर के। इसकी वजह से प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये ऑर्नामेंटल इंडोर प्लांट है। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इसे आप फुल आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पत्ते अगर सूख जाएंगे तो इसकी ब्यूटी खराब हो सकती है। तो खैर, ये मानसून की सीजन है, अभी तो आप आउटडोर में रख सकते हैं, लेकिन बाकी समय में इसकी ख्याल रखनी बहुत जरूरी होगी। ये ट्यूबर से इसकी प्रोपोगेशन होती है। आप ट्यूबर से इस प्लांट को लगा सकते हैं, नहीं तो सीधे ही प्लांट खरीद के आप इसे लगा सकते हैं। अगर इसकी सोइल की बात करें तो इसे वेल ड्रेन मॉइस्चर सोइल की जरूरत है। हाई रिच न्यूट्रिएंट सोइल आप डाल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खाद ही डालें, क्योंकि जैसे गोबर की खाद हो गया, गोबर की खाद जब भी यूज करें तो पूरी तरह से ये खाद बन जानी चाहिए। कभी कभी गोबर की खाद में क्या होती है कि वो ठीक से बनी हुई नहीं रहती है और स्टिकी सी रहती है। उस तरह की नहीं होनी चाहिए, पूरी मिट्टी की तरह हो जाए उस तरह की खाद का इस्तेमाल करें। उसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट लगा सकते हैं। इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसीलिए आप इसे अपनी बालकनी में या फिर अपने एंट्रेंस गार्डन में इसे जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और ऑर्नामेंटल प्लांट है। और दूसरी प्लांट मैं जो कि लेके आई वो, जैसे इस वाले पोट में मुझे क्ले सॉइल मिली। अब अगर आपको इस तरह की क्ले सॉइल मिलती है तो लगा दे, क्योंकि नर्सरी में बहुत सारे समय में क्ले सॉइल के इस्तेमाल रहती है। ये पानी जब कमी हो जाती है तो ये जो मिट्टी है क्ले सॉइल, ये काफी हार्डी हो जाती है। इसीलिए इसे हटा दे और अपनी जो मेरी जितनी भी सॉइल होती है, माने पोटिंग मिक्स, वो पूरी तरह से पोरस होती है। मैं अपने पॉटिंग मिक्स में ये इस्तेमाल करती हूँ गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी 10 to 5% रिवर सैंड इस्तेमाल करके मैं अपनी सॉइल बनाती हूँ। और ये एंथोरियम है, एंथोरियम के लिए पॉटिंग मिक्स कुछ अलग ही रहेगी। मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं पूछते हैं कि मेरे यहाँ एंथोरियम में इतनी फ्लावरिंग होती क्यों है, क्योंकि अगर आप इसकी एक बार अच्छी पॉटिंग मिक्स बना लें तो ये आपको साल भर फ्लावरिंग देंगे। इसके लिए मैं यूज करती हूँ ब्रिक्स के कुछ चिप्स, कोको हक्स, और जो मैं पोटिंग मिक्स बना के रखे रहती हूँ उसे, इन तीनों का मिश्रण ही मैं इनकी पोटिंग के लिए यूज करती हूँ। अगर इस तरह का आप सोयल मिक्स एक बार बना के पोटिंग कर दे तो ये आपको साल भर प्लांट देगी। इससे मुझे एक बेबी प्लांट भी मिल रही है। इसके जो एरियल रूट्स निकलते हैं वो कुछ हद तक ऑर्किड के तरह ही होते हैं। तो अगर एक कोकोनट हक्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके रूट को डेवलप करने में काफी आसानी होती है। तो ये
इस तरह का मिक्सिंग बना के कोकोनट हग्स, ब्रिक्स और पोटिंग सॉइल लगा कर देंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा से इसकी ग्रोथ होती है और मल्टीपल हो जाती है प्लांट बहुत जल्दी। और खाद की बात करें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग यही सभी लगाती हूँ। और फ्रिक्वेंटली कभी एमपीके का जो घोल है वो दे दी तो अलग बात है, लेकिन ऐसे मेरी प्लांट ये साल भर ही फ्लावरिंग रहती है। ये लो मेंटेनेंस वाली प्लांट है, इसे आप एक बार अच्छी से लगा दें तो ये आपको सालों साल बहुत ही सुंदर कलर देते रहेंगे। ये वाली जो है पिंक वेरीगेटेड फ्लावर है इसकी, जो मेरी गार्डन में नहीं थी वो मुझे मैं ले ली। और इससे मुझे एक बेबी प्लांट जो मिली है, इसमें थोड़ी सी मैं रूटिंग हार्मोन लगा के इसे भी मैं लगा दे रही हूँ। जिस तरह से प्लांट होती है छोटी, उसी तरह से हमें इसकी पोट का भी सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि बेबी प्लांट को ना ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा खाद की जरूरत होती है। अगर हम इसे छोटी पोट में लगाएं तो ये अच्छी से सरवाइव करेगी और मरेंगी नहीं। कभी कभी हम छोटी प्लांट को बड़ी वाली पोट में लगा देते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट मर जाती है। तो प्लांट के साइज के हिसाब से ही पोट का सिलेक्शन होना जरूरी है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आप छोटी प्लांट लगाते हैं तो छोटी ही का उससे दें। और दूसरी बात है कि जब भी मैं पानी की मुझे ज़रूरत होती है, ये मेरी रेन हार्वेस्टिंग वाटर है, मैं यही मेरे पानी बारिश के पानी जमा होती है और इसके अगल-बगल मैं 2-3 पोट रख देती हूँ और इसी को मैं पोट में डालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैं इसमें कुछ फंगिसाइड डालूँगी, ये साँफ का फंगल पाउडर है। इसे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं जब पोटिंग मिक्स बनाई थी तो मैं फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं की थी, तो पानी में डाल के ही मैं इससे मेरा वाटरिंग भी हो जाएगा। तो ये पाउडर डालने के बाद मैं अच्छी तरह मिलाने के बाद मैं जितने भी मेरे प्लांट है जिसे मैंने अभी रिपोर्ट किया है उसमें मैं अच्छी तरह प्लांट दूंगी। जब भी पानी इस तरह से दे कि पहला पानी आपके पोट से बाहर तक निकलना चाहिए, ताकि आपके पूरे पोट में पानी लग जाए। कम पानी डालने से होती ये क्या है कि पोट में भी गैस बनती है और प्लांट के मरने की संभावना होती है। तो जब भी आप रिपोर्ट करें या फिर जब भी पानी दें, आप पूरी तरह पानी दें जिससे कि नीचे के होल से पानी का बाहर आना जरूरी है। तो इस तरह मेरी प्लांट की रिपोर्टिंग सारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही और 2-3 प्लांट है, मैं आपको अंत में दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे प्लांट शॉपिंग किए थे। ये मेरी एवरीडे की रूटीन है कि मैं एवरीडे मेरी बहुत सारी प्लांट है, इसी वजह से मुझे हर दिन मॉर्निंग के समय हर प्लांट का रिपोर्टिंग या फिर वो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। तो यही मेरी बेस्ट एक्सरसाइज है। मॉर्निंग एक्सरसाइज मेरे इसी के थ्रू हो जाती है। लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन मेरे जिम और मॉर्निंग वॉक यही है, क्योंकि गार्डनिंग में बहुत समय देना पड़ता है आपको। पोट की सफाई करना, पोट को लेना, पोट की शिफ्टिंग करना, इसी से ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और अपनी फिटनेस भी मेंटेन रहती है। मेरी प्लांट शॉपिंग में है स्टार अर्थ, मिनी सिंगोनियम, जेवरा प्लांट, वेरीगेटेड कैक्टस, बर्मेलाइट के 4 कलर के कैलेडियम की परचेजिंग हुई है। प्लांट है, इसकी भी बहुत ही अच्छी फ्लावर होती है। ये से पर जो अंथोरियम की पिंक वाली वैरायटी वेरीगेटेड, ये सारे प्लांट मैंने परचेज किया, इसकी ही रिपोर्टिंग है। तो यही मेरी रेगुलर वे से गार्डनिंग की वर्क चलती रहती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।